जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ, गणपति बाप्पा मोरया। तो आज का हमारा टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक एंड हम करने वाले हैं रीडिंग विद द हेल्प ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स। पहला है भाई ये टैरो, सेकंड है ये ओरेकल, थर्ड जो है वो है रिलेशनशिप ओरेकल एंड फोर्थ जो है वो है ये ओरेकल। ठीक है, सो 4 ऑब्जेक्ट के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। अगर आपको मैनिफेस्टेशन करना है आप कर सकते हैं, रीडिंग के बाद आपको मैनिफेस्टेशन करना है तो तब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो रीडिंग है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैरो से एंड करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, तो आज मैंने टैरो लिया है, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, सो लेट्स सी। चलो कुछ कार्ड लेते हैं, शायद हम 7 कार्ड चुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो आज हमने 7 कार्ड चुने हैं, देखते हैं 7 कार्ड्स हमें क्या मैसेजेस देते हैं। ओके, सो मैंने कार्ड्स यहाँ पे रख दिए हैं, लेट्स कनेक्ट टू इट। अब क्या आपको रीडिंग दिख रही होगी, सो लेट्स सी। देखो भाई, जो फर्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमें इनकी करंट अंडरस्टैंडिंग दिखती है एंड वो ये है कि भाई ये जो है वो हालात को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे फैमिली हो एंड वर्क बैलेंस हो, अच्छे से कर रहे हैं, आप दोनों के बीच का रिश्ता अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, कितना पैसा आता है कितना पैसा जाता है उसमें अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो कहीं पर भी हमें यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, बल्कि अच्छा सोल्यूशन दिख रहा है, बहुत ही अच्छा क्लियर माइंड सेट हमें यहाँ पे दिख रहा है। वो अगर हम बात करें, बिकॉज ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो प्रैक्टिकलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए। ठीक है, अब ये पर्सन सिर्फ आपने कहा कि हम करेंगे या फिर मैं विश्वास दिलाता हूँ, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं करेंगे। इनके हिसाब से चीज़ें प्रैक्टिकली होनी चाहिए। ठीक है कि भाई कहीं ना कहीं किसी से मिले, भाई पता चला कि आप दोनों इन रिलेशनशिप है, या फिर अगर हम बात करते हैं कि भाई जहाँ पे कोई चीज़ इनको खरीदनी है, परचेज करनी है ना, अगर हम बात करें तो रियल इस्टेट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये है भाई 2 ऑफ चैलेंजेस, कैसे स्कॉर्पियो बाइसेस। देखो 2 नंबर लगातार आ रहा है, जिनके लिए भी 2 नंबर है, 22 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये उनके लिए एक साइन हो सकता है। ठीक है भाई, 2 ऑफ कप्स जो है कैसे स्कॉर्पियो बाइसेस, अगर हम इसकी बात करें तो ये पर्सन रुमानी शाम बिताना पसंद करेगा या फिर रुमानी अंडरस्टैंडिंग पसंद करेगा। ठीक है, इनके हिसाब से भाई आप दोनों के बीच का जो अंडरस्टैंडिंग है वो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जिस तरह से इनको समझते हैं या फिर इनको महसूस करते हैं कि भाई इनके दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मुझे कब बात करनी चाहिए, मुझे इनको कैसे मनाना चाहिए, ये उनको काफ़ी अच्छा लगता है। वे अगर हम बात करें तो आपसे वो एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हैं। एक्सपेक्टेशन मतलब कि भाई क्या है कि आप इन्हें समझे, जितना प्यार आपसे करते हैं आप भी उतना प्यार उनको या उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आती है यहाँ पे, लेकिन हमें ब्लाइंड फेथ दिख रहा है। मतलब कुछ कुछ जो लोग हैं वो शायद ब्लाइंडली आगे बढ़ रहे हैं, उनको फिक्र नहीं है कि डेस्टिनी में क्या लिखा है, या फिर अगर ऐसा हुआ तो इस अगर को बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो ये भी अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे दिखती है। थर्ड जो कार्ड है वो है द हर्मिट, यानी कि भाई वर्गो का साइन, वो यहाँ पे आ गया। भाई किसी को लग सकता है कि मैंने अगर ये वर्ड क्यों कहा, बिकॉज देखो हमें भी ऐसे कुछ फ्रेंड्स मिलते हैं, हमें लगता है कि नहीं भाई तुमने अभी संभलना चाहिए, तो ये उन लोगों में से है कि ये किसी की बात नहीं मानने वाले। तीसरा जो कार्ड है वो द हर्मिट के वर्गो का साइन, अगर यहाँ पे बात करें तो ये एक्चुअली एक डायरेक्शन या लाइट ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। यानी कि भाई इनके पहले रिश्ते में शायद कुछ गड़बड़ी हुई थी या फिर ज़िंदगी में कुछ गड़बड़ी हुई थी, अपना अच्छा दोस्त शायद खो बैठे हैं, या फिर कभी कॉन्फिडेंस लूज़ कर बैठे थे, या फिर एक अच्छा पर्सन अपनी ज़िंदगी में चाह रहे थे। सो ऐसे में क्या है ना कि शायद उनको आप में वो उम्मीद दिखी है कि दैट यू आर द वन, आप वो इंसान हो जो इनके ज़िंदगी में लाइट बन के आ रहे हो। तो वो चीज़ हम यहाँ पे दिख रहे हैं। वर्गो का अगर हम जिक्र करते हैं तो वर्गो एक ऐसा साइन है जो अगर प्यार करता है तो दिल से करता है, नफरत भी करता है तो दिल से करता है। तो वो चीज़ यहाँ पे देखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो कार्ड है वो है 6 ऑफ चैलेंजेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर हम इसकी बात करें तो आपसे वो काफ़ी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई जिस तरह से मतलब कि जो इनके दिल में है बिल्कुल वही जज्बात वो आप में भी देखना चाहते हैं।
ठीक है। अब शायद वो रोमांटिकली आप रिप्रेजेंट करें, हक्स एंड किसेस के थ्रू रिप्रेजेंट करें, या फिर किसी चीज़ की इनको ज़रूरत है उसमें आप रिप्रेजेंट करें। मतलब कि जो ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं आप भी उनको उसी तरीके से अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हमें नहीं दिखेगी। नेक्स्ट कार्ड है प्रिंस ऑफ चैलिसेस। भाई कप्स बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, सो पे अटेंशन टू इट। अगर हम कप्स की बात करें यहाँ पे तो जो अंडरस्टैंडिंग आता है कि ये पर्सन एक बहुत ही रोमांचक जीवन जीना चाहते हैं। इनके हिसाब से आपके थ्रू या आपके साथ उनको वो एहसास मिलता है कि भाई बहुत खुश हूँ। इन्हें अगर हम बात करें कि वर्ल्ड की टॉप 10 सेलिब्रिटीज या फिर टॉप 10 हॉटेस्ट पर्सन, तो ये शायद खुद को और आपको उनमें मानते हैं। उनके हिसाब से शायद आप दोनों का रिश्ता इस कदर जुड़ा हुआ है, डिपेंडिंग ऑन दैट, मतलब आप इनको काफ़ी खुश रखते हो। नेक्स्ट जो आ गया किंग ऑफ सॉर्ड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आप इनसे कोई भी बात छुपाए नहीं, ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेकेंडली कम्युनिकेशन बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, या फिर हम कहेंगे इस हालात में ऐसा हो गया है या फिर अब जब यहाँ पहुँच गए हैं तो इनके हिसाब से चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि आपको एग्जैक्टली पता है कि ये क्या पसंद करते हैं क्या नहीं पसंद करते, और इसीलिए आपको इनको मनाना काफ़ी आसान हो गया है। मतलब ये आपकी एक्सट्रीम अवस्था हो सकती है रिलेशनशिप की। वही जो कार्ड में मिल गया है वो है द फूल, जो कि है लास्ट कार्ड। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे तो द फूल का मतलब है कि चीज़ें वापस से वही शुरू हो गई है। आई थिंक ये पर्सन देखना चाहते हैं कि आप बिना बताए किस कदर इनसे अपना प्यार इजहार करते हैं, या फिर मान लो कोई मूवी देखनी है, ठीक है, चाहे वो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी हो या फिर केरला स्टोरी, व्हाटएवर जो मूवी है वहाँ पे, तो आप इनकी चॉइस के अनुसार कौन सी फिल्म दिखाते हो कौन सी नहीं दिखाते, या फिर क्या इनको अगर लग रहा है कि हम गार्डन में जा रहे हैं तो क्या आप इनको गार्डन में इनके बताए बिना लेके जाएंगे, या फिर इनको पसंद है रेस्टोरेंट में जाना और आपने वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक की है, तो ये उनके लिए काफ़ी रोमांचक है देखना एंड तय करना। ठीक है, सही था रिगार्डिंग दी टैरो। और अब देखते हैं हम इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। हम चुनते हैं 3 कार्ड्स, ठीक है। सो लेट्स सी, करते हैं 2-3 बार शफल, ओके, करते 1-2 बार और शफल एंड हियर वी गो। ठीक है, चलो 1 and 2 and 3, ठीक है। सिर्फ 3 ही कार्ड हमने चुने हैं, देखते हैं क्या आता है। जो पहला कार्ड है वो है डिसर्नमेंट, ट्रस्टिंग योर प्लान। जो कई बार क्या होता है ना कि जब किसी के प्लान को एक्सेप्ट करते हैं फिर रिस्पेक्ट करते, तो कई बार क्या होता है ना कि डिटैचमेंट भी होती है। मतलब जैसे कि मान लो सारे फ्रेंड्स कह रहे कि मेरे साथ आओ, और आप कह रहे कि नहीं भाई मुझे नहीं आना। मान लो सारे फ्रेंड्स का प्लान 6 बजे का था और इनका प्लान मे बी 8 बजे का है, तो 2 घंटे तक आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन तब तक आप किस तरह से अपनी फीलिंग्स को मैनेज करते हो वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली ट्रस्ट यहाँ पे काफ़ी मैटर करता है। मे बी आपने अगर सोचा है कि भाई हाँ मैं इनसे मिलूंगा 6 बजे, लेकिन डिले हो गया, ट्रैफिक में अटक गया, फिर कुछ काम आ गया और 9 बजे मिले, 2 घंटे तक इनकी क्या अवस्था होती है मे भी आपको नहीं पता, लेकिन फिर भी ट्रस्ट करना कि आप आएंगे और आपके लिए वो वेट कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सेकंड कार्ड में मिला है वो है अनफोल्डिंग अकॉर्डिंग टू योर विल। ओके, अकॉर्डिंग टू विल मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है ना कि हम अपनी जो अवस्था है उसको प्रायोरिटी देते हैं, भाई मेरी इच्छा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक ये आपकी भी इच्छा और इनकी भी इच्छा कंबाइन कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है कंबाइन कर रहे हैं, मतलब आप दोनों की इच्छा ऑलमोस्ट जुड़ी हुई है या फिर एक समान ही है। जैसे कि दोनों को मान लो एक ही सब्जी खानी है, फिर दोनों को एक ही मूवी देखनी है, या फिर दोनों को एक जैसे एक्सरसाइज करनी, जैसे कि रीडिंग हो, या फिर एक ही जिम में आप दोनों मिलते हो, तो इसका मतलब है कि आप दोनों की जो विल है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो कार्ड मिला है यहाँ पे वो है क्रिएटिविटी, आई ऑनर माई पैशन। क्रिएटिविटी मतलब ये है कि भाई मे बी इनको जो पसंद है शायद ड्राइंग करना, या फिर पेंटिंग करना, या फिर गाना गाना, एक्सरसाइज करना, या फिर यहाँ वहाँ घूमना, तो क्या आप इनके पैशन में इनको सपोर्ट करते हो या नहीं। कई सारे ऐसे कपल होते हैं कि शादी से पहले हाँ भाई ये सपोर्ट इच अदर, और जैसे शादी हो जाए उसके बाद नहीं भी मैं तो बिजी हूँ, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए आई थिंक ये धीरे धीरे आपको समझना शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, एंड चुनते हैं 3 से 5 कार्ड। ठीक है, 1, 2 एंड बस एक ही बार करेंगे शफल। लेट्स कनेक्ट टू इट। 1, 2, 3, 4 एंड फाइनल 5। ठीक है, तो 5 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। एंड हियर वी गो। ओके, सो लेट्स सी कि भी हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड जो पहला कार्ड है वो है भाई बिजी।
आई थिंक जो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि बिजी होने के बावजूद अगर वो आपके लिए समय निकालते हैं तो ये काफ़ी बड़ी बात है, आपको इस चीज़ का रिस्पेक्ट करना चाहिए। सेकेंड कार्ड है वो है एडवेंचर, जो आपके साथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे भी आपको समय मिल जाए कि चलो भाई तुरंत हम कुछ ना कुछ स्टार्ट करते हैं, एडवेंचर शुरू करते हैं, ट्रैकिंग शुरू करते हैं या फिर लॉन्ग ड्राइव शुरू करते हैं, तो ये उनके लिए शायद पैशन की बात है। पेट है कि भाई कहीं ना कहीं पे आपसे वो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड, जैसे कोई पर्सन अपने पेट से कनेक्ट रहता है उस तरीके से आपसे बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है वो। नेक्स्ट कार्ड है भाई बी केयरफुल, कि भाई कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले सोच समझ के ये चल रहे हैं। तो हाँ, अपने आप को आपके साथ बंधन में देखना चाहते हैं या फिर कहीं ना कहीं पे उनके प्लान्स भी हैं, लेकिन बड़ा डिसीजन लेने के फेवर में फिलहाल वो नहीं है। एक्चुअली इस कार्ड है वो है भी कॉफ़ी, तो मे बी आपके साथ कॉफ़ी प्रेफर करना चाहेंगे या फिर कॉफ़ी के साथ बात करना प्रेफर कर सकते हैं, है ना। देखते हैं फाइनली इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो करते हैं 3 कार्ड्स का चुनाव, 1 2 एंड फाइनल 3। देखते हैं ये 3 कार्ड हमें क्या बताते हैं। देखो भाई, पर्स जो कार्ड है वो है परसेप्शन। भाई आपने इनके जरिए या इनके थ्रू इनके बारे में क्या समझा है और क्या आपकी भी दृष्टि है इनकी जैसी है या नहीं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परसेप्शन मतलब कि भाई आपकी जो दुनिया है मे भी अलग है, तो क्या आप इनकी भी दुनिया को एक्सेप्ट और अंडरस्टैंड कर रहे हो, ताकि दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक हो जाए। जैसे कि मे बी एक कार है, उसके चारों टायर अगर सेम है तो परसेप्शन सेम हुआ, अलग अलग है तो परसेप्शन अलग होता है। तो यहाँ पे परसेप्शन को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो अलग अलग है या एक जैसा है। सेकेंड जो कार्ड है आइसोलेशन, आई थिंक ये उनके ज़िंदगी में शायद कई बार हो चुका है जहाँ पे अकेले रह चुके हैं या फिर अभी भी वो अकेले रह चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपके ऊपर बिलीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि आइसोलेशन के बाद अगर आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, कितना ट्रस्ट आप मेंटेन करते हैं। ठीक है, एंड जो तीसरा कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन इसलिए आ चुका है बिकॉज आई थिंक अगर आपने खुद से बातें क्लियर नहीं किया, फिर जो कार्ड आ गया था किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के भी, अगर आपने क्लियर कम्युनिकेशन नहीं किया इनके साथ कि एग्जैक्टली आप क्या फील करते हो, क्यों फील करते हो, तो इस पर्सन को कन्फ्यूजन ज़रूर होगी। तो जो भी प्लान आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे आपकी वजह क्या है, ये इनको पहले क्लियर कर दीजिए। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।